नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। आई लव मोहम्मद को लेकर विवाद आपने देखा होगा। बीते दिनों यूपी में कई जगहों पर देखने को मिला। कानपुर से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन बरेली में आज जो कुछ भी हुआ वो वाकई हैरान करता है। बरेली में जमकर बवाल हुआ है। जुम्मे की नमाज के बाद नारेबाजी हुई है, लाठीचार्ज हुआ है। क्या कुछ हुआ, पूरी खबर मैं आपको विस्तार से बताऊंगी और इसके पीछे की वजह क्या थी, किसके बुलावे पर यहां पर इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, मैं आपको बताऊंगी। उत्तर प्रदेश के बरेली में आज जुम्मे की नमाज के बाद भीड़ ने नारेबाजी की। दरअसल बरेली में नमाज के बाद सड़कों पर जो भीड़ निकली, भड़काऊ नारेबाजी करती दिखाई दी। इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। ये जो भीड़ थी, ये जो नारेबाजी कर रही थी, ये इजाजत भी नहीं लेकर आई थी, यानी कि अनुमति नहीं थी यहाँ पर प्रोटेस्ट करने की, लेकिन बावजूद इसके प्रोटेस्ट किया गया क्योंकि मौलाना तौकीर रजा ने बुलावा भेज दिया था। मौलाना तौकीर रजा की तरफ से ये कहा गया था कि वो वहां पर प्रोटेस्ट करेंगे। लोगों से नमाज के बाद इस्लामिक ग्राउंड में इकट्ठा होने को लेकर कहा गया था। आई लव मोहम्मद मामले में अपनी ताकत दिखाने की अपील यहां पर की गई थी और यही वजह थी कि यहां पर ये बवाल बढ़ता ही चला गया। इस अपील के बाद खुद मौलाना तौकीर रजा तो सामने बिल्कुल नहीं आए, लेकिन उनकी अपील पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, नारेबाजी करती है। पुलिस जब लोगों को रोकने की कोशिश करती है तो पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया जाता है। काफी उग्र हो गई ये भीड़ और पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को तीतर बीतर कर दिया। मौके पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। पुलिस को मोर्चा यहां पर संभालना पड़ा। लोगों को खदेड़ती हुई पुलिस नजर आई, लेकिन कुछ 16-17 साल के बच्चे पथराव करते दिखाई दिए, पत्थरबाजी करते नजर आए, पुलिस पर ही पत्थर बरसाने लगे। बरेली में जुम्मे की नमाज के बाद जो बवाल हुआ उसके कई वीडियो सामने आए हैं, जिसमें कि ये वीडियो भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उसमें पुलिस लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटती भी नजर आई। भड़काऊ बयानबाजी को लेकर माहौल काफी ज्यादा बिगड़ गया, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए लाठीचार्ज किया। कई वीडियो तो ऐसे हैं जिसमें जूते चप्पलों के ढेर लगे नजर आए। जूते चप्पल छोड़कर, क्योंकि भगदड़ उसके बाद मच जाती है जब यहाँ पर बवाल होता है, हंगामा होता है, तो वीडियो में कई सारे लोग इधर उधर भागते नजर आए। दूर दूर तक जूते चप्पल बिखरे नजर आए। मौलाना तौकीर रजा के ऐलान की वजह से ये बवाल भड़का हुआ था, जिसके बाद अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर एक मौलाना ने ऐसी बात क्यों कही, ऐसी बयानबाजी क्यों की गई। इस विवाद के बाद मौलाना तौकीर रजा का कोई बयान नहीं आया है सामने और बताया जा रहा है कि मौलाना तौकीर रजा ने जो बयान दिया था, जो ऐलान किया था, प्रदर्शन को लेकर कहा था कि हमने प्रदर्शन का कार्यक्रम तय किया है, उसके बाद ये भीड़ इकट्ठा हुई। सड़क पर ये भीड़ उतर आई थी, जबरन इस्लामिया मैदान में जाने की जिद भी करने लगी और माहौल यहीं से बिगड़ना शुरू हो गया क्योंकि यहाँ पर इजाजत नहीं थी। अब ये पूरा विवाद आई लव मोहम्मद का शुरू कहाँ से हुआ है वो भी आपको बता देती हूँ। कानपुर से शुरू हुआ था ये मामला। आई लव मोहम्मद पोस्टर की शुरुआत कानपुर से हुई थी और अब बरेली तक इसकी आग पहुंच गई है। रात में शहदाना दरगाह के उर्स के दौरान लोगों ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर जुलूस निकाला, तो दूसरी जगह दरगाह पर भी यहाँ पर इस तरह की नारेबाजियां दिखी हैं। युवाओं से अपील की जा रही है कि वो पोस्टर को गाड़ियों पर ना लगाकर घूमें, घरों पर पोस्टर ना चिपकाएं, पोस्टर लेकर जुलूस में शामिल ना हो, क्योंकि अगर पोस्टर फटेंगे, जमीन पर गिरेंगे, लोगों के पैरों तले आएंगे तो इससे इस्लाम की और ज्यादा तौहीन होगी, ऐसा भी अपील की जा रही है। इस खबर से जुड़ी अन्य अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।